आज हम जानेंगे प्रतिक्रमण में जो 18 पाप स्थान का पाठ है उसके बारे में। श्रावक का जीवन आरंभ समारंभ का जीवन है। पाप का त्याग करना चाहते हुए भी श्रावक पूर्ण रूप से पाप को छोड़ नहीं पाता है, इसलिए बहुत सारे पाप उसके जीवन में लग जाते हैं। उन पापों का मिच्छामि दुक्कड़म देने के लिए 18 पाप स्थान का पाठ बोला जाता है। हमारे मन में एक प्रश्न सहज उठ जाता है कि प्रथम 5 पापों का मिच्छामि दुक्कड़म 5 अनुव्रतों में हो जाता है। मिथ्या दर्शन शल्य पाप का मिच्छामि दुक्कड़म समकित के पाठ में हो जाता है। फिर इन्हें 18 पाप में क्यों ग्रहण किया गया? तो इसका जवाब ये है कि प्रथम 5 व्रतों में जो मिच्छामि दुक्कड़म दिया गया है वो मिच्छामि दुक्कड़म स्वीकृत मर्यादाओं में यदि मर्यादा भंग का दोष लगा हो तो उसके लिए है। प्ररूपित अतिचारों का सेवन कर लिया हो तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म है। जबकि 18 पाप में प्रथम 5 पाप से संबंधित व्रतों में पाप की जो छूट रखी गई है उन कृत पापों का निरंतर सेवन चलते रहने से उन्हें नहीं छोड़ पाने के पश्चाताप से उनका मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। जैसे पहले अनुव्रतों में श्रावक त्रस जीव की हिंसा का त्याग करता है और स्थावर जीव की हिंसा खुली रखता है। त्रस जीवों की अहिंसा पालते पालते उसमें कोई दोष लग जाए तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म पहले अनुव्रत में किया जाता है। और जो स्थावर जीवों की हिंसा खुली है उनकी दया न कर पाने पर श्रावक के मन में पश्चाताप रहता है कि कब मेरे जीवन में वो दिन आएगा जब मैं संपूर्ण हिंसा का त्याग कर अहिंसा महाव्रत को अंगीकार करूँगा। मगर ऐसा न हो पाने पर वो उस हिंसा को हिंसा जान और मान कर मिच्छामि दुक्कड़म देता है। सामान्य दृष्टि से दोनों ही तरह का मिच्छामि दुक्कड़म ले सकते हैं। पाप जीवन में दुर्भाग्य को बढ़ाता है और सौभाग्य को घटाता है। करने में ये सुखकर है पर भोगने में अति दुष्कर है। पाप गिराता है, इससे आत्मा भारी होकर नीचे और नीचे सबसे नीचे चली जाती है। नरक और तिर्यंच गति में जाने वाली आत्माओं पर पाप का भार अधिक रहता है। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ऊपर गई हुई हर चीज नीचे खींची आती है, इसी प्रकार पाप में भी ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता है कि आत्मा निम्नतम स्थानों में उतर जाती है। जब तक पाप का भार आत्मा से नहीं हटता है तब तक वो ऊपर उठ ही नहीं पाती है। भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि एक तुम्बी पर कोई व्यक्ति मिट्टी का एक लेप लगाकर सुखाए, फिर दूसरा लेप लगाकर सुखाए और फिर तीसरा लेप लगाकर सुखाए। इस प्रकार 8 लेप लगाकर पानी में डाल दिया जाए तो वो तुम्बी डूब जाएगी, क्योंकि मिट्टी के लेप भारी होते हैं। फिर पानी में डाल देने पर भीगने से उसके लेप उतर जाएंगे। जैसे जैसे मिट्टी उतरती है तुम्बी ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार हमें भी हमारी आत्मा पर कर्मों के 1-2 नहीं 18 लेप लगा रखे हैं। ये लेप अत्यंत प्रगाढ़ हो जाए तो जीव लोक के अधोभाग में अर्थात नरक में नीचे नीचे उतरता चला जाता है और वहाँ पर अपने नरक प्रायोग्य बांधे हुए समस्त कर्म भोग लेने पर हल्का होकर वो ऊपर आता है। मनुष्य तिर्यंच विशेष पुण्य करता है तो वो और हल्का होकर ऊपर उठ जाता है, तब देवलोक में चला जाता है। जब समस्त लेप उतार कर निर्लेप बन जाता है तो वो मोक्ष चला जाता है। तो इन समस्त कथन का आशय ये है कि आत्मा पर लगा विचित्र तरह का भार है पाप। जब तक ये भार रहेगा या पाप रहेगा आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी। इसलिए उस भार को उतारने के लिए 18 पाप स्थान का पाठ बोला जाता है कि जाने अनजाने में 18 पाप श्रावक की दिनचर्या में लग ही जाते हैं। इसलिए इनका मिच्छामि दुक्कड़म
हम अनंत सिद्ध भगवंतों की साक्षी से देते हैं, क्योंकि हम खुद को और दुनिया को तो हमेशा धोखा देते ही रहते हैं, मगर अनंत सिद्ध भगवंतों के केवल ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम एक दो की साक्षी से नहीं बल्कि अनंत सिद्ध भगवंतों की साक्षी से देते हैं। तो आज का प्रश्न है कि कितने लोगों को पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।